गाइस नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आपको पसंद आती है तो। ऑलराइट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को। आप लोगों ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स किए कि मेरी तबीयत ठीक हो गई एंड आई एम फाइनली हियर। सो ये जो रीडिंग है ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है। आपके माइंड में जो भी पर्सन है, जो भी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके लवर हैं, आपकी फैमिली में से कोई है, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, राइट? करंट फीलिंग्स क्या है उस इंसान की जिसके बारे में आप सोच रहे हो, राइट? उनके नाम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से लेकर एच तक के लेटर्स के साथ शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर उनका नाम आई से लेकर पी तक के लेटर्स के साथ शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। और अगर उनका नाम क्यू से लेकर जी तक के लेटर्स के साथ शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके ग्रुप की रीडिंग जो है वो शुरू होने वाली है। ऑलराइट, एंड गाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नाम जो है वो ए से लेकर एच तक के लेटर्स के साथ शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल से मैं जो कार्ड्स पिक करूंगी वो आपके बीच में जो कनेक्शन है उन एनर्जीज को दर्शाएगा। फेमिनिन की एनर्जी, मैस्कुलिन की एनर्जी, आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी, एंड अगर कोई स्पिरिट की तरफ से गाइडिंग मैसेज होगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो आई शफल द कार्ड्स, लेट्स सी आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एट प्रेजेंट। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। पहला कार्ड आपका आया है नंबर 7, चूज वाइजली। ओके, सो आप दोनों में से कोई हो जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, कोई एक चीज है जो सिलेक्ट करनी है। पेशेंस एंड प्लानिंग दोबारा से नंबर 7 है। ओके, सो सोच समझ के कोई फैसला लेना है उस इंसान को यहाँ पे जिसके पास इस वक्त कई सारे ऑप्शंस हैं, जो कई सारी चीजों पे फोकस कर रहा है और बहुत सारे लोगों से अलग अलग गाइडेंस भी मिल रही है। देन यू हैव नंबर 1, ट्रायम्फेंट सक्सेस, राइट? ये जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, एक तो है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपकी राशि हो सकती है या इस इंसान की राशि हो सकती है। एंड दूसरा है यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 2 कार्ड्स मैं और पिक करूंगी। देन यू हैव नंबर 17, होप। सो यहाँ पे जो रिपीटेटिव नंबर्स अभी तक आए हैं 7, 7, 1, नाउ 17 इज 1, 7। हो सकता है कि ये एंजल नंबर्स हैं जो आपको दिखते हो बार बार, 7, 1, 7, 7, 7, 7। ओके, एंड देन आई विल टेक दिस कार्ड विच इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5। ओके, राइट, बैक ऑफ द डेक वी हैव क्राउन चक्रा, अगेन नंबर 7 योर 7th चक्रा। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, जिनके लिए कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का, विच इज नंबर 5। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा हारा हुआ, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी प्लान्स उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ के लिए बनाए थे या इस रिलेशनशिप से जुड़े जो प्लान्स बनाए थे वो कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है। टाइम जो है वो स्लो डाउन हो गया है, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, जिस तरीके के आइडियाज थे उनके वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जो भी प्लान्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। बट स्टिल आई गेस दिस पर्सन, यही वो इंसान है, मैस्कुलिन एनर्जीज है इनकी, जो कि अभी भी आगे धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। इन्होंने होप नहीं छोड़ी है, उम्मीद है अभी भी, नो मैटर जो सिचुएशन अभी चल रही है, कुछ भी चल रहा हो आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और ये अभी भी अपना टाइम लेके प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड कुछ सरप्राइजेस प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं बता दूं कि ये शायद मिलने के लिए आ सकते हैं आपको, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लाइक अ कंपस ट्रैवलिंग सॉर्ट ऑफ अ कार्ड। इसकी जो पिक्चराइजेशन है कार्ड की, ये मुझे ये भी अभी फील करा रही है कि आपके जो पार्टनर हैं या आप हो, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो तो आप कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो अपने इस पर्सन से, अपने फ्रेंड से, जो भी जिनको भी माइंड में रख के इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनसे पर्सनली मिलने के लिए या फिर उनसे बात करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आप करना चाहते हो
टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उसको स्लोली स्लोली सुलझाने का काम जो है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज है वो कर रहे हैं। जो फेमिनिन एनर्जीज में है यहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं एंड पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज में है। पॉसिबल है कि आप में से जो भी फेमिनिन एनर्जीज में है इस वक्त वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं एंड पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बनाया हुआ है। कुछ भी नेगेटिव थॉट उनके माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। ट्रायम्फेंट सक्सेस नंबर 1 एंड देयर इज अ सॉर्ड, दैट मीन्स आपके जो माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं या जिस तरीके की आप बातें कर रहे हो उसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है या कुछ भी ऐसा डाउट नहीं है कि आप अगर कोई रिश्ता आपका ठीक नहीं चल रहा है या उसमें स्ट्रगल है, कंफ्यूजन है तो आप हिम्मत हार गए हो, वो चीज नहीं लग रही है फेमिनिन की तरफ से। मैस्कुलिन जो है थोड़ा सा नेगेटिव है बट वो नेगेटिव होते हुए भी किसी तरीके से अपनी गाड़ी को आगे पुश कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में मैं देख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके इमोशंस क्या है, जिनको भी माइंड में रख के आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हो, इनके इमोशंस क्या हैं। फर्स्ट कार्ड आया है सॉरो, नंबर 9। अब 9 जो है ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, इवन ये 7, 1, 17, नंबर 5, दीज कुड बी डेट ऑफ बर्थ एज वेल, या ये कुछ ऐसी डेट्स हो सकती हैं जो आपकी इस रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंस रखती हो। तो सॉरो का कार्ड है यानी कि थोड़ा सा सैडनेस है। देन अगेन यू हैव नंबर 1 एग्जिस्टेंस, लोनलीनेस है, राइट। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि इनको बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट करेंगे बट वो चीज नहीं हो पा रही है, इनको अकेलापन लग रहा है ये जहां पर भी है। देन यू हैव बर्डन, दिस इज नंबर 6, शायद काम का बहुत ज्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ यहाँ पे मुझे एडिक्शन से रिलेटेड भी कुछ वाइब आ रही है, शायद इस इंसान को किसी चीज की एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है या किसी तरीके की को डिपेंडेंसी है। देन यू हैव प्रोजेक्शंस एंड दिस इज ऑल्सो नंबर 7 गाइज। आई बिलीव नंबर 7, 1 शायद आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है। एंड यू हैव, ओके आई टेक दिस कार्ड, इंटीग्रेशन विच इज नंबर 14, राइट। सो इंटीग्रेशन क्या है कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं और आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है, इमोशनल साइड है, वो बैलेंस में आ रही है। सो इनके जो इमोशंस हैं, नो मैटर वॉट एवर इज हैपनिंग, एक तरीके से यहाँ पे जो ट्रेल आई है ये सैड है, इनको अकेलापन फील हो रहा है, इनके ऊपर बर्डन है, बट देन प्रोजेक्शन यानी कि ये अपने माइंड में इमेजिन करते हैं दैट दे आर टॉकिंग टू यू, ये आपके सामने है इस वक्त, ठीक है। ये विजुअलाइज करते हैं कि ये आपके सामने हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो ये फेमिनिन एनर्जीज में है एंड ये इंसान जो है ये बहुत बार ऐसा इमेजिन करते हैं, इनकी ड्रीम्स में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको लेके बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, राइट। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं जो शायद रियल लाइफ में नहीं कह पाए हैं एंड वो चीज ये मन ही मन इमेजिन करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन ये आपके साथ कर रहे हैं या उस पर्टिकुलर तरीके की बातचीत जो है वो आपके साथ में चल रही है। तो वहां से ये जो होप का कार्ड आया था, बिकॉज इनकी सारी एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई थी एंड देन अल्टीमेटली देयर इज होप। सो ये जो कुछ भी विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं एक तरीके से ये मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, राइट। तो जो कुछ भी ये पॉजिटिव अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है या कह लीजिए किसी तरीके की कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, नेगेटिविटी आ गई है रिलेशनशिप में, तो क्योंकि इनके अंदर से ये अर्ज आ रही है कि इनको आपसे बात करनी है एंड इनको आपके साथ मिलकर शायद चीजें सॉर्ट आउट करनी है, दे आर प्लानिंग टू डू दिस। वो चीज जो है इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, इनके अंदर भी पॉजिटिविटी लेकर आ रही है एंड इनकी एनर्जीज को भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बैलेंस कर रही है बिकॉज इंटीग्रेशन इज हियर। सो अगर इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल ये इंसान है और अपने इमोशंस के टच में नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, सिर्फ ये अपनी इस पर्टिकुलर इमेजिनेशन की वजह से, अपने इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की वजह से ये अपने इमोशंस के टच में भी आ रहे हैं। अगर ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है इन जनरल और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, राइट, तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज, अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज को भी इनहेंस कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली आई वुड से कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो भी अपनी फेमिनिन एनर्जीज में ज्यादा है
उनके लिए चीजें बहुत आसान रहेंगी इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए या इवन अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज में, अगर आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है, आपको ऐसा फील होता है कि मैस्कुलिन एनर्जीज में है, तो इनके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी, बट ये उस स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सो एक तरीके से इनके अंदर क्या है कि चेंज आ रहा है, इनकी हीलिंग जो है वो शुरू हो गई है, वो प्रोसेस शुरू हो गया है। ओके, लेट्स सी कि आपको लेके इनके मन में लास्ट जो थॉट्स थे वो क्या थे, या जब भी इन्होंने आपके बारे में सोचा है तो कौन सी बातें, किस तरीके की फीलिंग्स इनके मन में आई हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो ग्रुप नंबर 1, ओके, आवर फ्यूचर विल बी ग्रेट। देन यू हैव डस्की वीटिश कॉम्प्लेक्शन, ये फिजिकल फीचर हो सकता है। लुक से रिलेटेड प्लीज मेरा वेट करो। आई डिड अ बिग मिस्टेक। एंड देन यू हैव मैं भुला नहीं पा रहा हूं या मैं भुला नहीं पा रही हूं। ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है। एंड यहाँ पे बिकॉज एक तो हमारे पास फिजिकल फीचर आ गया है, तो आई टेक वन मोर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। सेल्फिश मोटिव्स। सो प्रॉबेबली कुछ अपने बारे में सोच के इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से थोड़ा रिग्रेट है। ठीक है, गलती कुछ करी है इन्होंने। आई डिड अ बिग मिस्टेक, मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, बट अभी भी मुझे होप है, उम्मीद है कि ये जो फ्यूचर है हमारा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इट विल बी ग्रेट। मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, प्रॉबेबली ये आपके साथ सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है। इन्होंने कोशिश करी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, बट वो चीज इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, भुला नहीं पा रहा हूँ या भुला नहीं पा रही हूँ, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, सिर्फ मैसेज को के ऊपर आप ज्यादा फोकस किया कीजिए। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो दिस पर्सन वांट्स कि आप इनका वेट करो। आई डोंट नो व्हाई, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। मैं पर्सनली आप लोगों की सिचुएशन को नहीं जानती हूँ, बट यस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को डर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनको पीछे छोड़ते जा रहे हो, या इस कनेक्शन पे आप इतना ज्यादा फोकस नहीं है आपका। यू नो, कुछ आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रही हैं जो ये पूरी नहीं कर पाए हैं। शायद ये बहुत ज्यादा सेल्फिश रहे हैं, हमेशा रिसीवर रहे हैं, गिवर नहीं रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज जो है वो गड़बड़ा गई हैं। एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, एटलीस्ट इनको अपनी मिस्टेक के बारे में पता है, वो रियलाइज करते हैं। आई गेस कि ये इसी चीज से जुड़ी कोई ये जो कन्वर्सेशंस ये आपको इमेजिन करके कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो कन्वर्सेशंस हैं ये इनकी इसी मिस्टेक से जुड़ी हुई हैं, या ये शायद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, या एक्सक्यूजेस देना चाहते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज। ठीक है, तो ये जो कन्वर्सेशन या ये जो मैसेज यहाँ पे आया है ये इसी चीज से जुड़ा लग रहा है मुझे, राइट। भुलाने की इन्होंने कोशिश करी है बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स में क्या है। Okay, so the first card is Queen of Pentacles. This is Taurus, Virgo and Capricorn. Then you have Tower, Scorpio energy है, and this is number 16. Then you have Knight of Cups. Okay, so जो प्लानिंग की हम बात कर रहे थे यहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए, जब मैंने फर्स्ट स्प्रेड निकाला था, कुछ डिसीजन तो ये लेने वाले हैं, कुछ एक्शन लेने वाले हैं इनफैक्ट। ठीक है, शायद कुछ लोगों के बीच में ये जो रिश्ता है ये कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, बिकॉज टावर इज हियर। सो शायद काफी सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप जो है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। देन यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो काफी सारे लोगों की राशि है। एंड वन लास्ट कार्ड, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स में। एस ऑफ कप्स। ओके, दिस इज ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑल राइट, सो आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऐसे जिनके बीच में जो आखिरी कन्वर्सेशन हुई है वो शायद अब से 5 हफ्ते पहले हुई है, यानी कि करीब एक डेढ़ महीना पहले आप लोगों की बातचीत हुई है। एंड वो कन्वर्सेशन कुछ खास पॉजिटिव नहीं रही है,
बट उसी कन्वर्सेशन की वजह से, उसी बातचीत की वजह से इनके माइंड में या इनके मन में कह लीजिए कि आपके लिए इमोशंस खत्म होने की बजाय और ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, राइट? पहले शायद दिस पर्सन वाज लेटिंग गो, शायद ये इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, एंड सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे थे, या इन्होंने सेपरेशन ले लिया था एंड आपके बारे में नहीं सोचा था। बट जो भी लास्ट आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई है, स्पेशली जिन लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन 1-1.5 महीने पहले या 5 वीक्स पहले हुई है, आपके पार्टनर जो है या ये जो इंसान है जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, राइट? जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म होती जा रही है या दबती जा रही है, एंड सॉफ्ट लविंग इमोशंस जो है वो बाहर आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। इनको रियलाइज हो रहा है कि आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, एंड इट वॉज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर देम। पास्ट में इनके लिए ये रिश्ता जो था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आपकी इम्पोर्टेंस थी, बट देन वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश मोटिव्स प्रॉबेबली। इन्होंने शायद अपने बारे में सोच के कुछ ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो था वो ओवर हो गया, एंड इन्होंने ऑफ कोर्स यहाँ पे बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, दिस पर्सन ट्राइड टू मूव ऑन, ही और शी जो भी है, इन्होंने कोशिश करी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, बट देन कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहे हैं या कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आती रही हैं, या पास्ट की मेमोरीज जो है वो बार बार आके इनको हिट करती रही हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक रुके हुए हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन, भले ही जो कुछ भी इस वक्त आप लोगों के बीच में चल रहा है, इनकी फीलिंग्स कंप्लीटली डेड नहीं है आपके लिए। इनफैक्ट वो खत्म होते होते दोबारा से फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। इनकी जो करंट एनर्जीज कह लीजिए या करंट फीलिंग्स कह लीजिए आपके लिए, कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में, ग्रुप नंबर 1, देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। ये फैमिली हो सकती है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है। दिस इज नॉट वर्क रिलेटेड, ये काम से जुड़ा नहीं है। सो दिस इज डेफिनेटली सम पर्सन, कोई एक इंसान है जिसकी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में है, या शायद इसी एक पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं। फैमिली की वजह से भी हो सकता है, कोई भी है, ये कोई एक ह्यूमन है जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं। एंड नाउ आपके पार्टनर जो है या आपके ये जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनको रियलाइज हो रहा है कि इस इंसान की वजह से, इस आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से मेरा जो कुछ भी रिलेशनशिप था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो ये एक अजीब सी मैसेज आया, मुझे अजीब तो नहीं कहूंगी, स्पेसिफिक सा मैसेज आया है, बट यस इट इज हियर, किसी ना किसी के लिए ये मैसेज आया है। लेट्स सी गाइज, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, एनी गाइडिंग मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से लेके 1 साल तक के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी चीज को लेके, शायद इस रिलेशनशिप को ठीक बनाने के लिए। यहाँ पे लिब्रा राशि है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और से इस वक्त आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है या हेल्प लेने की जरूरत है, राइट? बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1, इन केस देर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, या इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आपने शायद बहुत ज्यादा लोगों से उस चीज के बारे में बातचीत नहीं करी है, बहुत सारे लोगों से आपने उस चीज को शेयर नहीं किया है, एंड आप उस बोझ को अपने ऊपर कैरी कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नेगेटिविटी जो है शायद बढ़ती जा रही है, आपका ऑरा जो है वो कम्प्लीटली डार्क होता जा रहा है, आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आते जा रहे हैं, राइट? एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ के शायद हर एस्पेक्ट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो जरूर पड़ रहा है, मेंटल है, हेल्थ है, या आपका कह लीजिए आपका काम है, ठीक है, रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है एंजल्स ने आपको यहाँ पे मैसेज दिया है कि कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरों से शेयर कर लेनी चाहिए, स्पेशली जिन पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं आपके, या आपके कह लीजिए आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे जरूर शेयर कीजिए अगर आप सच में ऐसा बर्डन फील कर रहे हो, राइट? एंड 2 मैसेजेस एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 में और लूंगी आपके लिए।
Ask your angels. Yes, we are asking. Probably your guardian angels are telling कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए या उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, एंड देन यू हैव अबंडेंस. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ अबंडेंस, भले ही आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी हेल्थ से जुड़ी हो, आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हो, यू आर अट्रैक्टिंग दैट. सारी चीजें जो है वो बैलेंस में आ चुकी होंगी साल भर के अंदर. ये जो अगला अब से लेके जो भी, मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग कब देख रहे हो, बिकॉज ये रीडिंग मैं अप्रैल में अपलोड कर रही हूँ, अप्रैल 2021 में. आई डोंट नो आप कब ये रीडिंग देखोगे, लेकिन तब से लेके साल भर के अंदर काफी सारी चीजें आपके लिए जो है वो बैलेंस आउट हो चुकी होंगी. नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो वो कम हो चुकी होगी, पॉजिटिविटी भी आ चुकी होगी आपकी लाइफ में. अगर जॉब नहीं थी तो जॉब आ चुकी होगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो चुका होगा, हेल्थ इशू था कोई तो वो भी काफी हद तक ठीक हो चुका होगा. सारे एस्पेक्ट्स जो है आपके लाइफ के वो बैलेंस में आ रहे हैं. सिर्फ यहाँ पे एक कैच है कि आपको कोशिश करनी है अपने गार्जियन एंजल्स से कनेक्ट करने की, प्रॉबेबली बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू. आपसे कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन कि आपने अगर आप नए हो मेरे चैनल पे एंड आपने कभी भी मेरी कोई रीडिंग नहीं देखी है पहले, आप फर्स्ट टाइम मेरी की हुई कोई रीडिंग देख रहे हो, देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. ये मैसेज शायद आपको मिलना था यहाँ से, मेरे थ्रू, मैं मीडियम बनी हूँ, मेरे थ्रू आपको ये मैसेज मिलना था, राइट? बिकॉज यहाँ पे काफी सारे एंजल नंबर्स भी आए हैं, 7171 कुछ लोग हैं यहाँ पे जो शायद ऑलरेडी आई डोंट नो सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग प्रोफेशन में है, किसी तरीके की हीलिंग प्रोफेशन में है ऑलरेडी. आप हीलिंग से जुड़ा शायद कोई काम करते हो. अगर आप ऑलरेडी हीलिंग से जुड़े हुए हो, टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, रेकी करते हो, प्राणिक हीलिंग करते हो, ऐसे किसी भी चीज से आप कनेक्टेड हो, किसी भी डिविनेशन फील्ड में अगर आप काम करते हो, देन ऑफ कोर्स आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको और ज्यादा अपने एंजल से कनेक्ट होना है. एंड अगर आप ऐसी किसी चीज से नहीं जुड़े हुए हो, देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ बिगनिंग फॉर यू. आपके लिए ये शुरुआत होने वाली है, आपकी इंट्यूजन जो है वो डेवलप होने वाली है. एंड आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपके नॉलेज की वजह से, आपके विजडम की वजह से सॉर्ट आउट हो जाएंगे. अगेन 1 साल के अंदर आपकी एक नई जर्नी जो है वो यहाँ पे शुरू हो रही है. ये मैसेजेस तो गाइज स्पेशली आपके लिए आए हैं. एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी पार्टनर है, आपके जो भी पर्सन है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स हमने चेक किए हैं आपसे जुड़े हुए, उनकी करंट एनर्जी हमने देखी है. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, देन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, राइट? अगर आप खुद भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर. नमस्ते ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर आई से लेकर पी तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड आई शफल द कार्ड्स एंड देख लेते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है वो इस वक्त क्या है. मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, फेमिनिन की क्या एनर्जी है, एंड एनी गाइडिंग मैसेज. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस नंबर 3. कोई किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहता है किसी भी कीमत पे. रिलेशनशिप या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में ये जो रिश्ता है, ये बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9. आप लोग एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, स्पिरिचुअली, मेंटली सपोर्ट करते हो. ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज अगेन नंबर 9. किसी की बहुत सारी कोई विशेज हैं, कोई ऐसी डिजायर है जो कि पूरी होने वाली है. आई बिलीव 9 डेज और 9 वीक्स के अंदर, विद इन 9 वीक्स मोस्टली लोगों के लिए. ओके, एंड वन मोर कार्ड आई टेक. ओके, दिस इज थ्रोट चक्रा नंबर 5. एंड एक लास्ट कार्ड यहाँ पे और ले लेते हैं, विच इज नंबर 7, ट्रायम्फ. ओके, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं, 2 बार नंबर 9 आया है, नंबर 3, 5 और 7. ऑलराइट, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर ये वो डेट्स हो सकती हैं जब आप लोगों की लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई है, राइट? पहली बार मिले हैं, या शादी हुई है, या किसी तरीके की एनिवर्सरी है. समहाउ आई गेस दीज डेट्स विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, सो पहली चीज जो है यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान है आप दोनों में से जो कि अपने इमोशंस को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं,
देयर कुड बी अ ब्लॉकेज इन द थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, राइट। आप लोग जो हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हो, दिस थिंग इज वेरी क्लियर इन पार्टनरशिप एंड अलायंसेज। आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है दोनों के लिए ही। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव फील होता है अपने फेमिनिन काउंटर पार्ट की वजह से। वो मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, कंटेंट, हैप्पी फील करते हैं उनकी प्रेजेंस में, उनके साथ जब वो होते हैं, या सिर्फ इस थॉट की वजह से ही कि ये इंसान मेरी लाइफ में है या इनके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये थॉट उनको एक ऐसे सेटिस्फैक्शन देता है, अंदर से हैप्पी कर देता है उनको। सो दिस इज प्रोबेबली काइंड ऑफ लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर देम, राइट, बिकॉज नंबर 9 इज हियर अगेन। ये जो है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न लग रहा है मुझे, एंड ऑफ कोर्स यू हैव वंस अगेन यू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशियां जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं अभी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, कुछ कम है, बट देन आगे चल के कंफर्म हो जाएगा जब हम टैरो से चेक करेंगे, राइट। सो अभी क्या मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इमोशंस से जुड़ा, आपके थॉट्स से जुड़ा, आपके डिजायर्स से जुड़ा कुछ ऐसा विश है जो कि पूरी होने वाली है, या फिर इस इंसान के लिए जो मैस्कुलिन एनर्जीज में है अपनी, इनके लिए ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही ज्यादा एक ड्रीम की तरह था, वो जो सपना इनके लिए पूरा हो गया है। शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनकी लाइफ में होगे, या अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में हो तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके का पार्टनर या इस तरीके का दोस्त, जो भी आपका रिलेशनशिप है, ये इंसान कभी भी आपकी लाइफ में होंगे। इट इज लाइक अ विश फुलफिलमेंट, एक ब्लेसिंग की तरह है, राइट। बट अगेन कुछ यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं थ्रोट चक्रा की वजह से, जो कि मुझे लग रहा है कि मैस्कुलिन के साथ में ही हैं, जो जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन उतना बता नहीं पाते हैं या उतना दर्शा नहीं पाते हैं। ओके, लेट्स सी इनके इमोशंस क्या हैं अभी करंट टाइम में। ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं। शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे भी बहुत सारी इमेजिनेशन चल रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, हर तरीके के अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं। स्ट्रेस है इनको किसी चीज का, प्रॉबेबली काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हो सकता है वर्कलोड हो इनके ऊपर बहुत ज्यादा। देन यू हैव नंबर 1 एग्जिस्टेंस, राइट, लोनलीनेस है थोड़ा, लेटिंग गो, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लेट गो ऑफ समथिंग, पास्ट के किसी इशू को भुलाने की, पास्ट में ही छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई विल टेक दिस कार्ड, ओके, दिस वन इज क्लिंगिंग टू द पास्ट बट वो हो नहीं पा रहा है। ओके, सो ये कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, या इन जनरल इनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ मेजर नेगेटिव अगर हुआ है, ये पूरी तरीके से उस चीज को ओवरकम करने की, उस चीज को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज नहीं हो पा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद बिकॉज शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पे विच इज नंबर 2, तो वो इनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें या वो सब सिनेरियोज जो है वो चलते रहते हैं। कई बार हो सकता है कि इनको नाइट मेयर्स आते हो, इनको ऐसे डरावने सपने आते हो इनके पास से जुड़े हुए। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक था, तो वो एक पॉइंट है, वो एक चीज है जो बार बार इनके माइंड में आती है, एंड ये कोशिश करते हैं उसको भुला के आगे बढ़ने की। व्हेन दे आर इन देयर सेंसेस, प्रॉबेबली जब ये नॉर्मल अपने माइंड से सोचते हैं तब इनको फील होता है कि हाँ अब जो चीज हो चुका है, जो चीज ऑलरेडी चली गई है पास्ट में, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। उस चीज का अफसोस भी है इनको, राइट। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो एंड यू आर चेकिंग कि आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, नहीं, डेफिनेटली ये इंसान अभी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अपने पास्ट के किसी बहुत ही सैड इशू को लेके। ये अभी भी टेंशन में है, अभी भी स्ट्रेस में है। ओके, ये चीज मैं देख रही हूँ। या फिर इन जनरल आई वुड से कि इनका नेचर भी कुछ इस तरीके का है कि कुछ अगर इनके साथ हो जाता है तो इनके लिए उस बात को भुलाना मुश्किल हो जाता है। एंड इन्होंने बहुत सारे लोगों से शायद अपना ये पेन या अपनी ये प्रॉब्लम शेयर नहीं करी है, बिकॉज एग्जिस्टेंस इज या
तो अकेले ही ये उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को, या इवन जो इनके जो बहुत ज्यादा करीबी लोग होंगे ना, उनको भी इन्होंने उस चीज के बारे में नहीं बताया है, राइट। सो ये चीज आ रही है यहाँ पे। कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन उस चीज से अपने माइंड को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ एक ट्रेल है जो राउंड एंड राउंड घूमती चली जा रही है। थॉट्स जो है वो कोशिश करते हैं उससे निकलने की, बट देन अल्टीमेटली फिर वही चीज दोहरा उनके माइंड में दोहराती रहती है। लेट्स सी आपसे जुड़े क्या थॉट्स आए हैं रिसेंटली इनके मन में। फॉर ग्रुप नंबर 2, जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके रीसेंट थॉट्स आपको लेके क्या रहे हैं। इमोशनल हीलिंग नीडेड। ओके, सो ये इंसान स्ट्रेस में है, इनको हीलिंग की जरूरत है। मुझे आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है। ओके, शायद आप लोग नो कांटेक्ट पीरियड में हो। देन यू हैव, प्लीज एक बार बात करो। बात करना चाहते हैं बट वो शायद उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने की। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी हैं। वन पर्सन इज ओवर डूइंग। एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है एंड सामने वाला पर्सन इज रिसीवर, वो रिसीविंग में है। एंड देन यू हैव, आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन। तो आप लोगों के जो भी रिटर्न मैसेजेस हैं, भले ही मैसेजेस में बात हुई है, ईमेल्स के थ्रू बात हुई है, रिटर्न जो भी बात हुई है, वो सारे चैट्स जो है ये बार बार पढ़ते रहते हैं। ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इनके काम से जुड़ा भी हो सकता है, या कोई इंसान भी हो सकता है, ऑफकोर्स फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, किसी तरीके का आउटर इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से बहुत सारी टेंशन जो है इनके माइंड में इस वक्त बिल्डअप हुई हुई है। एंड ये जो भी हैं, जहां पर भी हैं, उस चीज से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज फाइटिंग। आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो ये अंदर से स्ट्रांग एंड हैप्पी फील करते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप इनकी लाइफ में इस वक्त नहीं हो, सेपरेशन है या किसी भी रीजन की वजह से आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो ये वीक फील कर रहे हैं इस वक्त। एंड टू गेट दैट पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ बैक, ये इमेजिन करते हैं दैट दे आर विद यू। कुछ इस तरीके की इमेजिनेशन इनके मन में आती है एंड फॉल्स इमेजिनेशंस करके ये अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस पर्सन इज कम्प्लीटली प्लेइंग विद देयर ओन इमोशंस। ये अपने खुद के इमोशंस के साथ, अपने खुद की लाइफ के साथ खेल रहे हैं एक तरीके से। शायद इसीलिए इनका ये इमोशनल हीलिंग का कार्ड आया है। इनको इमोशनल हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज से इनको डर लग रहा है। प्रॉबेबली आपके ये मैसेजेस देखते हैं एंड देन ही और शी जो भी हैं, दे टाइप समथिंग एंड देन दे इरेज इट, दे रिमूव इट बिकॉज दे डोंट हैव द करेज टू सेंड इट टू यू। आपको भेजने की हिम्मत नहीं हो पाती है। मैसेज टाइप करते हैं देन उसको डिलीट कर देते हैं। इनको ऐसा रियलाइज हुआ है अभी, या इनके माइंड में रिसेंटली आपसे जुड़ा ये थॉट आया है कि एक इंसान जो है वो बहुत कुछ कर रहा है, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं एंड आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं रहे हैं, या फिर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं एंड ये उतना सपोर्ट नहीं कर पाए हैं, राइट। तो वो एक चीज जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है कार्ड्स में। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस इस वक्त में क्या है। फॉर ग्रुप नंबर 2, okay, so the first card is 10 of cups. Happy family, happy relationship. Cancer, Scorpio, Pisces. Then you have Page of Pentacles. Lacking something, किसी चीज की कमी, ठीक है, किसी सॉलिड सपोर्ट की कमी, कमिटमेंट की कमी, पैसे की कमी, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन का आना, चेंज का आना, मूवमेंट टुवर्ड्स योर न्यू बिगिनिंग, एक फेज का खत्म होके नेक्स्ट फेज में जंप इन करना। देन यू हैव टावर। कुछ इन्होंने बहुत ही ज्यादा टेरिबल सा एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट ये जो भी है, गॉड ब्लेस हिम और हर, जो भी है,
आई रियली विश कि अगर ये इतनी सारी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं तो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए. एंड देन यू हैव 6 ऑफ कप्स अगेन. ओके, दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो है शायद आपके पार्टनर या जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो. अर्थ साइन भी हैं बहुत सारे, एंड ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट. आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये राशि आपकी भी हो सकती है, ठीक है. लेट्स सी. ऑल राइट, एक तो ये डेथ और टावर का कार्ड यहाँ पे एक साथ में आ गया है, विच इज लाइक दैट इज वाई दिस पर्सन नीड्स इमोशनल हीलिंग. इनकी लाइफ में कुछ चेंज आया था, इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया था, शायद अपनी फैमिली के कहे जाने के ऊपर कुछ डिसीजन लिया था. इनका मन नहीं था वो स्टेप लेने के लिए, बट इनके ऊपर कोई चीज फोर्स करी गई थी, एंड या फिर ना चाहते हुए भी इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया था, कुछ डिसीजन इन्होंने ऐसा लिया था जो इनके लिए वर्कआउट नहीं हुआ, इनके लिए पॉजिटिव नहीं रहा है. वो चीज कंप्लीटली शैटर्ड हो गई है, खत्म हो गई है, राइट. प्रॉबेबली ये फाइनेंशियल इश्यूज से, जॉब रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं, या किसी तरीके के फैमिली इश्यूज से बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं इन सब चीजों से, राइट. एक चीज मैं देख रही हूँ, शायद इनके ऊपर किसी चीज का लोन है, ठीक है, पैसे इनको चुकाने हैं, या किसी ने इन पे बहुत ज्यादा एहसान कर दिए हैं, तो वो एक तरीके से इनकी जो विल है टू बी हैप्पी वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है, बिकॉज इन्होंने कुछ डिसीजन लिया था बहुत ही ज्यादा होपफुल होके, एंड इट डिडंट टर्न आउट वेल एट ऑल. वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा है, तो कुछ नेगेटिव इन्होंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है. बट देन नॉट टू इग्नोर द फाइनल कार्ड जो यहाँ पे हमारा आया है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है. इनकी एनर्जीज जो है वो यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली बैलेंस में आ जाएंगी विद टाइम. अगर ये कोई बहुत ही बड़ा कोई मेजर लॉस इन्होंने फेस किया है विच इज रिलेटेड टू देयर मनी और देयर करियर, देन ऑफ कोर्स इनको अब से लेके कुछ 2-3 साल तक जो है वो लग जाएंगे दोबारा से चीजों को ठीक करने में. अगर ये फैमिली रिलेटेड है देन ऑफ कोर्स 6 महीने के अंदर वापस से सब कुछ इनकी लाइफ में नॉर्मल होने वाला है. बट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है. लेट्स सी बैक ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो दिस इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. इनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं अभी भी टू मूव अहेड, बहुत सारे थॉट्स हैं. शायद आप लोग अगर मैरिड थे, एंड उन कपल्स के लिए मैं बता रही हूँ जो कि मैरिड थे, मैरिज के बाद आपका सेपरेशन हो गया है अगर, देन ऑफ कोर्स आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं एट प्रेजेंट, उन्होंने कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस सहा है आपसे सेपरेट हो जाने के बाद. बट देन अगेन उनकी एनर्जीज कुछ टाइम में बैलेंस में आ जाएंगी. इन केस मनी से रिलेटेड है तो मैंने आपको बता दिया है कि इतना टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 से 3 साल लगेंगे. अगर ये इनके इमोशंस से या इनकी हेल्थ से जुड़ा है तो 6 महीने के अंदर अंदर वापस से बैलेंस में आ जाएगा. बट या कुछ बहुत नेगेटिव इन्होंने फेस किया है अभी रिसेंटली, वो चीज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे शो कर रही है. लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. एनी गाइडिंग मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, वेट. एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी इंतजार करो, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है. तो अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कुछ पॉजिटिव आप लोगों के लिए आ रहा है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस वक्त आपको जानने की जरूरत है. प्रॉबेबली आप अगर इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो एंड यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद देम, आपको नहीं पता कि इनके साथ में अभी क्या कुछ चल रहा है, तो आपको जानने की जरूरत है. लिसन टू योर इंट्यूजन, आपका अंतर मन, आपकी आत्मा आपको क्या कहती है, आपके इस रिश्ते से जुड़े कैसी वाइब्स आपको आती हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है. एंड देन यू हैव सक्सेस. सो मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है दिस विल बी अ सक्सेसफुल वन. ऑलराइट, बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी स्ट्रगल्स आर कमिंग, अभी फिलहाल जितनी भी स्ट्रगल्स आ रही हैं या जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. अल्टीमेटली थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू. ओके, सारी चीजें बैलेंस में आ जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम एंड आपको पेशेंस रखने की जरूरत है. एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्लियर मैसेज यही आ रहा है,
आपको उम्मीद नहीं हारनी है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपको वेट करना है। आपकी सिचुएशन में काफी कुछ बेटर, काफी कुछ पॉजिटिव भी जो है वो आने वाला है। लेकिन अभी शायद अगर आप सेपरेशन में हो, या जो कुछ भी आप लोग इस वक्त एक दूसरे के साथ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, इस टाइम को आपको इस्तेमाल करना है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने इंट्यूजन से कनेक्ट करने के लिए, एंड सी हाउ यू गेट द गाइडेंस, आपको कैसे गाइडेंस मिलती है, एंड कैसे आप और चीजें अपने इस रिश्ते के बारे में जानते जाते हो, ठीक है। वो चीज जो है आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी जितना कि आप खुद को जानोगे। ओके, आपको खुद को जानना है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने इस रिलेशनशिप को तो समझोगे ही, आप अपने बाकी के रिलेशनशिप्स को भी समझोगे, एंड अपनी एनर्जीज को आप समझोगे कि किस तरीके से आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके आसपास के सिनेरियोज को कंट्रोल कर रही हैं। ऑलराइट, सो एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2, दिस इज द मैसेज फॉर यू। एंड आपके जो भी पार्टनर थे, जो भी इंसान है, जिसको भी माइंड में रख के आपने ये रीडिंग देखी है, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी हमने चेक करी है, इमोशंस देखे हैं, उनके थॉट्स देखे हैं, उनकी करंट एनर्जीज चेक करी हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है देन यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक भी दे दीजिएगा, राइट। सो या दैट्स इट। इन केस अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल बी बैक सून एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 3। नमस्ते ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पर्सन का नाम लेटर Q से Z तक शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड आपके रिलेशनशिप की इस वक्त क्या एनर्जी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चेक करेंगे। ऑलराइट, okay, so the first card is triumphant success, number 1, Gemini, Libra and Aquarius. Then you have conflict and defeat, number 5, deception and envy, number 7, and I'll take 2 more cards, authority, number 4, okay, movement, choices and decisions, number 2. All right, so कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। आई डोंट नो अगर आप दोनों रीडिंग्स देख रहे हो तो। ऑल राइट, सो पहले बात कर लेते हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है। यहाँ पे जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है आप दोनों में से, उनको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि उनको किसी ने चीट कर दिया है या उन्होंने किसी को चीट कर लिया है, बट वो ओन नहीं कर रहे हैं अपने एक्शंस को। जो कुछ भी उन्होंने किया है, अगर उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव हुआ है देन दे आर लाइक ठीक है, मैंने कर दिया है तो फिर आई डोंट केयर, वट एवर इट इज, आई डोंट केयर, एंड माई वे और द हाई वे, द एम्परर काइंड ऑफ फीलिंग, वो चीज यहाँ पे आई है, वो वाइब यहाँ पे आई है। अगेन यहाँ पे जो एक इंसान है उनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, उनको कुछ जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना है, बहुत सारी चीजें उनके सामने अभी हैं जिसपे उनको डिसाइड करना है कि मुझे इस चीज पे फोकस करना, करियर पे फोकस करना है, या मुझे अपनी मैरिज पे फोकस करना है, या मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है किसी एक इंसान के सामने यहाँ पे, राइट। कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, किसी काम की इन्वॉल्वमेंट, स्टडीज की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, बर्डन है किसी चीज का, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज में है वो पॉजिटिव है, ओके। उनके लिए जो कार्ड आया है वो आया है ट्रायम्फेंट सक्सेस का, राइट। सो जो फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि जो इंसान अपने इमोशंस के साथ में टच में है, वो फिर भी काफी हद तक यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैस्कुलिन एनर्जीज की वजह से आ रही है। जो इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चलते हैं, जिनके थॉट्स भी हमेशा इसी चीज पे फोकस रहते हैं, लाइफ के सॉलिड एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं, ये इंसान जो है इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ जो है वो इनके प्लान्स के अगेंस्ट जा रही है, या जो कुछ इन्होंने इमेजिनेशन करी थी, जो कुछ भी इन्होंने चाहा था, सब कुछ इनके विल के अगेंस्ट जा रहा है, राइट। एंड ये दर्शा ऐसे रहे, ये दिखा ऐसे रहे हैं कि इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, भले ही कुछ भी हो रहा हो, कोई इनकी बात सुन रहा है या कोई इनको वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है,
ये इंसान ऐसा दिखा रहे हैं कि ये अपने ऊपर ही फोकस्ड है, शायद इसी वजह से ये डिसेप्शन एंड एनवी का भी कार्ड आया है। थोड़ी जेलेसी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, किसी को जेलेसी है किसी एक इंसान से, राइट। धोखा दिया है किसी ने, तो उसके बारे में जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो उस चीज के ऊपर फोकस्ड है। लेट्स सी कि इनके इमोशंस क्या है, करंट इमोशंस, जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके करंट इमोशंस क्या है। ओके, रिसेप्टिविटी, देन यू हैव प्लेफुलनेस, माइंड, and I'll take 2 more cards, slowing down and celebration. Okay, number 3. ठीक है। सो एक चीज तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स कुछ आउटर इन्फ्लुएंस या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनके माइंड में, इनके इमोशंस के साथ में जरूर है। थोड़ा सा इनके एनर्जीज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इनके इमोशंस में। कभी ये बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं, कभी ये फिर अपनी टेंशन्स में फंस जाते हैं, देन इनकी एनर्जीज डाउन चली जाती हैं। देन बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ये आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा ये चीयर अप होते हैं। इस तरीके के इमोशंस जो हैं वो रिसेंटली इनके चल रहे हैं। इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे दोनों तरीके के, हर तरीके की चीज ये सोचते रहते हैं। पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस के बारे में भी सोचते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के बारे में भी इक्वली सोचते हैं, राइट। कोशिश करते हैं ये अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की, खुश बनाए रखने की, हैप्पी रखने की। बट देन आई गेस इनके ऊपर कुछ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या कुछ इनके अंदर गिल्ट है, टेंशन है किसी चीज की, उसकी वजह से वापस से वो नेगेटिविटी जो है इनके ऊपर आ जाती है। कभी ये बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, कभी ये बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज अभी रिसेंट जो इनके इमोशंस आ रहे हैं इस तरीके के आ रहे हैं। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट एक चीज है उन कपल्स के लिए या उन लोगों के लिए जहां पे ये पहले बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, आपसे बात नहीं करते थे या कुछ भी रिसीविंग एनर्जीज में नहीं थे अगर ये, तो नाउ दिस पर्सन इज ओपनिंग अप नए आइडियाज के लिए, नई पॉसिबिलिटीज के लिए। इनका माइंड जो है वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है। एंड अगर ये स्टबर्न थे किसी चीज को लेके तो वो एक चेंज भी जो है वो इनके अंदर आ रहा है। लेट्स सी कि इनके जो इमोशंस हैं, रीसेंट इमोशंस या रीसेंट थॉट्स आपसे जुड़े वो क्या है। आई टेक दिस कार्ड। फर्स्ट कार्ड तो आपका है फिजिकल फीचर से जुड़ा हुआ, विच इज टॉल। ओके, लेट्स सी रीसेंट इमोशंस, लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जैसे ही ये इंसान खाली होते हैं, जैसे इनका माइंड एम्प्टी होता है, वो नेगेटिव थॉट्स जो है सोचने लगते हैं। हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कुछ भी चल रहा है, देन दिस पर्सन इज मिसिंग यू, भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, ठीक है। देन यू हैव, वो समय ठीक नहीं था किसी चीज को लेके, जो मैंने आपको बताया कि गिल्ट है या टेंशन है इनको, ये प्रॉबेबली वही थॉट है। एंड आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन। मैं लिखे हुए जो भी आपके मैसेजेस हैं या ईमेल्स हैं, ठीक है, रिटर्न में जिसमें आपकी बात हुई है, वो सारे मैसेजेस जो हैं ये पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनके थॉट्स हैं, कुछ पुराने टाइम से रिलेटेड कुछ थॉट है, दूसरे ऑप्शंस पे, दूसरी चीजों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। whenever this person starts thinking of you, जैसे ही आपका ख्याल इनके मन में आता है, ये अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बट देन जिस भी चीज के बारे में ये सोचते हैं, ये उस चीज को आपसे रिलेट कर पाते हैं समहाउ। एंड इनको फिर अफसोस होता है पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव हुआ है, तो उस एक मोमेंट का, उस एक टाइम के बारे में सोचते हैं कि वो टाइम ठीक नहीं था, ऐसा क्यों हो गया, इस तरीके के थॉट्स। देन ये प्रॉबेबली अपना फोन या अपने लैपटॉप में आपके जो भी कन्वर्सेशन है उसको पढ़ते हैं दोबारा से। ऐसा किया है इन्होंने रिसेंटली। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है फॉर ग्रुप नंबर 3। Okay, first card is 8 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius.
काफी कुछ कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, अथॉरिटी है, पावर है इनके पास, मैजिशियन का कार्ड आया है। चाहे तो सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, इमोशंस आर नॉट डेड, फीलिंग्स आर नॉट डेड, फीलिंग्स हैं अभी भी आपके लिए। एंड दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। देन यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड देन यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, सो दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग, किसी नई शुरुआत का ये इंतजार कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी नई बिगनिंग का, जो चीज मैंने आपको बोला अभी, न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली इन्होंने अभी रिसेंटली कहीं ट्रैवल भी किया है, या ट्रैवल से जुड़ी कोई मेमोरी आई है आपसे, जो आपसे रिलेटेड है। ऐसा कुछ थॉट इनके मन में आया है। ये अपनी लाइफ के बारे में इन जनरल सोच रहे हैं, वाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस, चीजें ऐसी क्यों चल रही हैं, मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, राइट। एंड ऑफ कोर्स 90% ऑफ द केसेस इस इंसान को पता है, इफ देर इज समथिंग नेगेटिव, अगर कुछ नेगेटिव है तो ये उसको बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फीलिंग्स भी हैं, बट दे आर नॉट डूइंग सो। प्रॉबेबली वो एनर्जी अभी कंप्लीटली बिल्डअप नहीं हुई है फॉर दिस पर्सन टू टेक एन एक्शन, ताकि ये कुछ एक्शन ले सकें, कुछ डिसीजन ले सकें। सो अभी ये वेटिंग में चल रहे हैं, ये इंसान किसी चीज का वेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली ये वेट कर रहे हैं कि कोई और आके इनकी हेल्प कर दे, या कोई और इनके लिए इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे, जबकि वो पावर जो है वो इनके पास खुद है। रियलाइज नहीं कर रहे हैं, या रियलाइज करते भी हैं तो भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए या कोई और इंसान इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। कुछ इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके के थॉट्स मैं इनके देख रही हूँ, ठीक है। प्लस कहीं कोई है यहाँ पे जिनके पर्सन जो हैं वो कहीं रीलोकेट करने के बारे में, शहर बदलने के बारे में, जॉब चेंज करने के बारे में, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ पुराना छोड़ के, पुराना काम छोड़ के या पुराना घर छोड़ के नई जगह मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। ऐसे थॉट्स जो हैं वो शायद इनके मन में आ रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है। इन्होंने तो अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, सो दैट कोई इनके सेफ जोन में या कंफर्ट जोन में ना आ सके। थोड़े टाइम के लिए ये पॉजिटिव फील करते हैं, बट देन अगेन वही कुछ पुराने थॉट्स हैं जो दोबारा से इनके माइंड में चलने लगते हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी इस वक्त ये सही समय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले आने वाले कुछ महीनों में, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉबेबली एंजल नंबर्स के थ्रू, या कुछ सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, कुछ पैटर्न्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। देन यू हैव, यू आर रेडी, आप तैयार हो। जो भी चेंज आने वाला है, जो कुछ भी बदलाव आने वाले हैं अगले आने वाले कुछ महीनों में, उसके लिए यू आर रेडी। बट अभी फिलहाल दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर अभी कोई आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, then of course angels are telling that this is not the right time. And then finally you have helpful people. आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो भी क्लोज रिलेशंस हैं जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। कुछ इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या एटलीस्ट सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो आपको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, अगर आप किसी नेगेटिव या डाउन फेज से होकर गुजर रहे हो तो। ओके, सो गाइज, दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस हैं, ये गाइडिंग मैसेजेस हैं। एंड आपके पार्टनर की हम लोगों ने इमोशंस चेक किए हैं, उनकी एनर्जी चेक करी है, उनकी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर रीडिंग लेकर आऊं। एंड यस, इंस्टाग्राम पर जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई करी है।
सो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करती हूँ आपको आप देख पाओगे, राइट? सो दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।